तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफओआईयूपी यूई सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों को देखिए एसी इंग्लिश का परीक्षा है और मैंने आप सभी बच्चों को शायद 4 या 5 क्लासेस कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद एक लास्ट वीडियो जिसमें कंप्लीट कह सकते हैं सारा का सारा जो क्वेश्चन बचा कुचा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ना, मैं सब आपको उस वीडियो में करा दूंगा। इससे ये जो वीडियो होगा इससे मेरा पूरा सिलेबस तो क्लियर हो जाएगा, नो डाउट आपको सिलेबस क्लियर नहीं हो जाएगा, लेकिन बाद में जो बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो वो पूरा क्लियर रहेगा। तो जो भी बच्चा एसी इंग्लिश का पेपर दीजिएगा आराम से आइएगा, आपका सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, इसके आप निश्चिंत रह सकते हैं क्योंकि पूरा सिलेबस हमने कवर करा दिया, चाहे आपको एसी हिंदी का था चाहे इंग्लिश का था। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो वहां पे जल्द से जल्द आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले ये सवाल जो है हाउ टू राइट अ बिजनेस रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको रिपोर्ट पर पढ़ाऊंगा। इसमें कभी कभी देखिए हो सकता है हाउ टू राइट अ फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट, ये सवाल भी जोड़ दिया जा सकता है, नो डाउट नहीं जोड़ा सकता, मैं नहीं बोलूंगा नहीं जोड़ा सकता। अब इससे पहले देखिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको फॉर्मल रिपोर्ट का जो एग्जाम्पल होगा बताया था, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली फिलहाल बिजनेस रिपोर्ट से कि आप बिजनेस रिपोर्ट लिखते कैसे और सबसे पहले जान लेते बिजनेस रिपोर्ट होता क्या है। देखिए कोई भी अगर स्टैंडर्ड बिजनेस रिपोर्ट की हम लोग बात करें, ठीक है, वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी या कह सकते हैं एक ऐसा हमारे पास सैंक्शन टेक्नोलॉजी है जिसमें जो कि सारे के सारे गवर्नमेंट एजेंसी, बिजनेस इंटरप्राइजेस या फिर जो भी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है बिजनेस के दौरान एक्सचेंज बिजनेस इंफॉर्मेशन, वहां पे सारा का सारा एक कह सकते हैं चेन बना हुआ है। उस बिजनेस रिपोर्ट में सारा का सारा जानकारी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो कंप्लीट में कह सकते हैं कंप्लीशन है आपका बिजनेस के बारे में जानकारी, गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में, या तुम टोटल कह सकते हो जो भी टोटल पूरा साल भर में किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस का वो सारा का सारा रिपोर्ट जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, शुद्ध देहाती भाषा में अगर अपना बोला जाए तो, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर इसका कुछ फॉर्मेट होगा, आप कोई भी लेटर लिखिएगा या फिर रिपोर्ट देखिएगा भाई इसको फॉर्मेट चलता है, फॉर्मेट मतलब तरीका। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक प्लान बनाना है। भाई प्लान कैसे बनाओगे, थोड़ी मुर्गा पार्टी थोड़ी करनी, प्लान कर भाई लिखना है, लिखने से भी पहले प्लान करता है। जैसे मैं सभी बच्चों को देखिए कंटेंट रेडी करने से पहले क्या होता है, पहले खुद थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है होता है क्या है होता नहीं है, उसके बाद जाकर आप सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि डायरेक्ट या कि नहीं। देखिए सबसे पहले इसलिए यहाँ पर क्या कहता है एक प्लान बनाया जाता है कि भाई लिखे कैसे, तो लिखने के लिए भी पहले थोड़ा प्लान लगाना है। बिफोर कमेंसिंग द रिपोर्ट आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। आप पहले मकसद बनाए भाई हम रिपोर्ट लिख का है, आप बताइएगा क्या आपको रिपोर्ट लिखने बोले तब लिखोगे क्या, कुछ तो कारण होगा ना भाई, बिना कारण तो कुछ नहीं तो नियम है। तो सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव ढूंढना है कि आप उस रिपोर्ट को लिख कहे रहे हो और किस प्रकार उसको आप प्रेजेंट करोगे, सामने लोगों के सामने दिखाओगे। भाई तो रिपोर्ट ऐसे दिखा दोगे नहीं, वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। छोटा जितना लिखिए रिपोर्ट, मतलब छोटा मतलब क्या, ऐसा लिखिए ताकि जल्द से लोग पढ़ के समझ सके। जैसे आपने खाने की रिपोर्ट कोई देखा है भाई 4 स्टेटमेंट पूरा खत्म कर दे केस आपका लिखा हो, ठीक है, ये था खत्म। तो इस प्रकार देखिए रिपोर्ट वहां भी लिखने ढंग होता है, रिपोर्ट कुछ अलग। बिजनेस रिपोर्ट में आपको देखिए कुछ कह सकते हैं जो चीजें रहते हैं बेसिकली वो मेंशन तो करना पड़ेगा क्योंकि आपका टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे बच्चों बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाया, ना कि फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, प्लानिंग डिजाइन करना है। दूसरा क्या हमारे पास, चेक फॉर एन इन हाउस फॉर्मेट। सबसे पहले क्या करना है, एक इन हाउस फॉर्मेट को पहले चेक कर लो। इफ द कॉर्पोरेशन है इसमें फॉर्मेट, मतलब क्या होता है हर बिजनेस इंडस्ट्री या कह सकते हैं कॉर्पोरेशन का क्या होता है भाई अपना अपना फॉर्मेट चलाता है। कोई बोलेगा हम इस रूल से चलेंगे, कोई इस रूल से, भाई हर कंपनी के हिसाब से अगर कहीं भी काम करते हो, जैसे एग्जाम्पल आपने कभी शॉपिंग मॉल में काम किया होगा तो देखना आपने, या फिर आपके कोई दोस्त बंधु काम करते होंगे तो देखिए हर शॉपिंग मॉल का अलग अलग नियम होता है। ये बोलेगा आप भाई 12 घंटे ड्यूटी करो, कोई बोले 10 घंटे ड्यूटी करो, कोई बोले ये काम करो, कोई बोले, तो हर चीज का देखिए प्रोफेशन का अलग अलग हो सकता है। इसलिए पहले क्या करना है, एक आप उस कंपनी का या कॉर्पोरेशन का फॉर्मेट को देख लो किस प्रकार, उसके हिसाब से फॉलो करो, उसके हिसाब से आपका जो भी हैंडबुक रहेगा या फिर जिससे लिख रहे हो भाई उस प्रकार से लिखना स्टार्ट करो, इसके लिए आपका इजी होगा। वरना फिर आपको किसी मालिक आएगा 4 को बोले भाई आपने ऐसा कहीं नहीं लिखा, 4 को सुनाएगा, बस सिंपल अपना तरीका। फिर देखिए क्या है टाइटल पेज, जो टाइटल लिखिएगा, टाइटल मतलब हेडिंग समझिए एक प्रकार से, ठीक है। भाई आप रिपोर्ट लिखोगे बिना मुंह उठाए रिपोर्ट लिखोगे, क्यों, क्या कारण है रिपोर्ट लिखने का, किस बारे में लिख रहे हो, बिना राइटिंग बिना टाइटल का तो कोई रिपोर्ट नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे स्टेप नंबर 3 में लिखा है टाइटल पेज। द टाइटल पेज में भी शॉर्ट, टाइटल पेज जितना हो सके भाई शॉर्ट लिखो। क्या क्या, इंश्योरिंग द टाइटल इज क्लियर, टाइटल क्लियर हो, रिपोर्ट का पर्पस क्या वो मेंशन हो, जो भी इंडिविजुअल का हमने नाम या फिर पार्टिसिपेंट के बारे में बताया, कौन से वर्क प्लेस में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सब कुछ डेट फलना ढिकना सब कुछ रहता है वो टाइटल पेज। जैसे आपने बचपन में इंडेक्स पेज देखा होगा, साइंस बुक में जो वहां रहता था, साइंस बुक में साइंस कॉपी में रहता था, वहां इंडेक्स पेज में आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया लिखते हो भाई, साल भर पढ़ा हुआ था कुछ काम नहीं, लेकिन जब कॉपी जमा करना तो लिखना पड़ता था। उसी प्रकार का टाइटल पेज लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर अगला है राइट अ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब भाई क्या बता रहे हो आप बताइए, खुद बताइए, आपने जो रिपोर्ट लिखा तो रिपोर्ट बताना पड़ेगा क्या लिखा है।
किस लिए लिखा, क्या लिखा, कारण होगा ना कि उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या लिखा गया, किस मैटर के बारे में बताया हुआ है। यही बताया हुआ कि टेबल ऑफ कंटेंट शुड ओनली बी रिटन व्हेन द रिपोर्ट इज इंटेंसिव। रिपोर्ट बहुत इंटेंसिव हो, उसमें सब सेक्शन सारे के सारे डिटेल्स मौजूद है, सब कुछ श्योर किया हुआ है कि हाँ ये सही है, सब कुछ कैटेगराइज करके हाँ ये डिपार्टमेंट का ये बात था, ये डिपार्टमेंट ये बात था, सारा का सारा चीज वहां पर मेंशन रहना चाहिए। इसलिए राइट अ टेबल ऑफ कंटेंट, ये हमारा स्टेप चौथा होगा। फिर बोला गया ऐड अ समरी और एब्स्ट्रैक्ट। देखिए समरी बोलिए, एब्स्ट्रैक्ट बोलिए। समरी मतलब भाई पूरा कहानी है, कहानी को छोटा उठा के शॉर्ट में लिख दो कि, क्योंकि आप बताइए जो कंपनी के बेसिकली जो हेड रहते हैं, ये कंपनी जो सीईओ रहते हैं, क्या पूरा रिपोर्ट पढ़ सकता है? भाई रिपोर्ट अगर बनाया जाएगा नहीं पूरा कह सकते हैं, जिस भी टीम बने भाई 6 से 7 पन्ने का रिपोर्ट हो तभी नहीं पढ़ सकता। अब बोले सर टाइम लगता है, इसलिए देखिए हर फाइल साइन होने से पहले क्या होता है, कोई भी कंपनी जो ओनर रहता है वो समय लेता है। क्यों? रिपोर्ट को पढ़ना पड़ता है। तो रिपोर्ट को पढ़ने से पहले क्या, रिपोर्ट पढ़ भी ले कितना ना, तो लास्ट में समरी रहता है कि हाँ ये कारण बताओ। समरी मतलब ये आपको शॉर्ट करना कि आपने अपने भावार्थ के हिसाब से क्या किया, उस कहानी को बताया हुआ है। तो इस सेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, जो रियल सिग्निफिकेंट या सब कह सकते हैं जो वास्तविक जो उसका महत्व है, वो उस फैक्ट के साथ हम लोग इस रिपोर्ट लिखते हैं। It should be so that even if the reader does not read the whole report, रीडर अगर पूरा होल बेसिकली जो रिपोर्ट ना भी पढ़े, उससे कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या है, एक इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन बोलिएगा सर आपने पहले कहीं लिखा, भाई आप लोग पढ़ते चलिए, आपको खुद समझ में। मैं देखिए अपने हिसाब से आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद बोलिएगा कि सर आप हम लोग नहीं भी पढ़ेंगे ना, बस स्टेप जान गए ना, जाकर लिख देंगे। मैं बता रहा हूँ बहुत सारा लिख भी लेगा, क्यों भाई कुछ करना थोड़ी है, जो जो बताएगा। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस स्टेटिक कह सकते हो जो टाइटल है वो पढ़ रहा हूँ और उसके हिसाब से हमने समझा रहा हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से पेपर लिखिएगा ना भाई, किसी भी मैं बता रहा हूँ आपको कहीं बैच कोई परचेस नहीं करना पड़ता है। आप मेरी बातों पर भरोसा करिएगा, आपका ग्रेजुएशन नहीं पास हो गया ना, फर्स्ट क्या बोले आप 80% मार्क्स लेकर आइएगा। और ये मेरा खुद का देखिए रियल एक्सपीरियंस, इतने दिन से बता रहा हूँ इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है ना, तभी तो कुछ बता रहा हूँ आप सभी बच्चों को। तो क्या करना, इस सेक्शन के अंदर क्या करना है आपको, जो प्राइमरी एम है रिपोर्ट लिखने का, उसको समरी को इंक्लूड करना है, सारा का सारा चीज नोट डाउन करना है, मेन पॉइंट्स जो भी ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट का वो इस प्रकार इंट्रोडक्शन में डाल देना है। फिर राइटिंग द बॉडी, यानी दिस इज द पॉइंट वेयर द रिपोर्ट इशूज आर, जो भी रिपोर्ट के इशू सारे के सारे इस कह सकते हैं पॉइंट में मेंशन किया रहता है। दिस सेगमेंट, इसको हम लोग बांट सकते हैं, देखिए बहुत सारा तरीका, मेथोडोलॉजी में बांट सकते हैं, फाइंडिंग में, रिसर्च में, कैटेगरी है बस, और कुछ नहीं बता देता हूँ भाई, बांट देगा इस कैटेगरी इस कैटेगरी सब कैटेगरी, कोई कैटेगरी नहीं करना है, बस तरीका लिख दीजिएगा। हाँ ये ग्राफ्स का हो सकता है, एनालिसिस कर सकते हैं, 22 कंपनी ने क्यों डूबा, रिसर्च करो, फाइंडिंग करो, क्या सर्च करना सब कुछ करते रहो। तो ये हमारा 7वां स्टेप होता है राइट द बॉडी। लास्ट क्या है भाई, कथन निष्कर्ष। आप क्या करोगे, कंक्लूजन निकालोगे ना कि आपने क्या सीखा, रिपोर्ट ऐसे बना दो नहीं, हम उससे सीखेंगे क्या 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 हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन देंगे कि हाँ ये करना चाहिए कंपनी में। बिना रिकमेंडेशन काम कर रहा है, जिससे हम लोग बचाइए। आप ही बताइए, आपको फीडबैक मांगा जाता है, आप कोई कंपनी कॉल करिए या फिर कोई सामान मंगाइएगा, बोलता है सर फीडबैक देने के लिए 1 दवाई है 2 दवाई, इस प्रकार से बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है बताइए, तो फीडबैक लिया जाता है कि लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, लोगों से क्या जाएंगे, तो हम अपने में सुधार कर सकते, इसलिए आपको कंक्लूजन बताना है यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग में। तो यही होता है हमारे पास आखिरी पॉइंट, जिसे कंक्लूजन या फिर रिकमेंडेशन नाम से जाना जाता है। तो अब आप सभी बच्चे आराम से अगर ये सवाल आएगा तो एकदम कोई दिक्कत नहीं हो, हर बच्चा लिख देगा कि आप फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट या तो बिजनेस रिपोर्ट किस प्रकार लिखते हैं, बिजनेस रिपोर्ट होता क्या, ये मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। अगला सवाल है, खत्म नहीं हुआ, चिंता मत करिए, थोड़ा सब रखिएगा ना, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। बोला हुआ है कि क्या पर्पज है, क्या जरूरत है बेसिकली फील्ड रिपोर्ट बनाने का। आप बताइए कि आपको बोलेगा कि भाई फील्ड रिपोर्ट काहे बना रहे हो, क्या जरूरत है, कोई बोल देगा नहीं सर आपको क्या है फील्ड रिपोर्ट बनाना जरूरी है। बोले काहे, कोई कंपनी काम कर रहा है, मान के चलते यहाँ देखो लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिख दिया पूरी कि द पर्पज ऑफ अ फील्ड रिपोर्ट इन द सोशल साइंस, आज के जो हमारा वातावरण सामाजिक वातावरण या फिर कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, ताकि आप चीजों को डिस्क्राइब कर सके लोगों के हिसाब से, जगह के हिसाब से, सब चीज का आपको एनालिसिस करना है कि हाँ आपने रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट में किस प्रकार की थी, जो जो रिसर्च में प्रॉब्लम आया, जो चीज रहेगा सारा का सारा चीज बताना पड़ेगा ना भाई। नहीं बताओगे तो फिर आपका, जैसे मान के चलते आप कहीं घूमने गए, मैं मान के चल लेट एन एग्जांपल, आप कहीं पे कहीं इंडस्ट्री लग रहा है, अब इंडस्ट्री लगने से पहले वहां पर रिपोर्ट बनाया जाता है कि हाँ इस प्रकार ये कंडीशन है, यहाँ आसपास ये है। अगर रिपोर्ट नहीं बनाएगा, मुंह उठा के इंडस्ट्री लग जाएगा, बताइए लगने देगा आदमी, नहीं लगने देगा ना। तो ये सब चीज हमें मेंशन करना पड़ता है रिपोर्ट, इसीलिए रिपोर्ट राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है फील्ड रिपोर्ट। तो फील्ड रिपोर्ट मतलब बेसिकली आपका रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जो चीज वहां मौजूद है, क्या है क्या नहीं, इस तमाम चीज उसके अंतर्गत आती है। और भी देखिए बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए, छोटा नहीं है, क्योंकि आंसर अगर 10 नंबर के पेपर में आ गया आप बना के लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं डेफिनेशन भी लिख दिया, चिंता मत करिएगा आप लोग। फील्ड रिपोर्ट जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, ऑप्टेन असाइंड होते हैं बेसिकली हमारे पास डिसिप्लिन के आधार पर। सोशल साइंस में बहुत सारा वर्क है, सोशल वर्क है, एंथ्रोपोलॉजी है, जेनेटोलॉजी है, क्रिमिनल जस्टिस, इस आधार पर देखिए आप रिपोर्ट को क्या कर बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट दिए कि फील्ड रिपोर्ट जो रहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक लिखा हुआ वी ऑब्जर्व, देखिए हम लोग क्या करते हैं फील्ड रिपोर्ट में, पीपल को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों से जो इंटरेक्शन है उसको ऑब्जर्व करते हैं, जगह कैसा है, घटना कैसा है, तमाम चीज जो रहता है ना
वो हम लोग अपने फील्ड रिपोर्ट में क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। और इस प्रकार से हम लोग स्टडी करते हैं इस जगह के बारे में, ये है वो नहीं है, तब बताया जाता है हमारे पास। तो ये लिखना रहेगा, तो हर बच्चा आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बोला है कि भैया आप लोग प्रिकॉशन मतलब सावधानी बरतिएगा ना। क्यों बोले, इसमें सावधानी बरतने की, कोई सी गलती हो गई तो क्या दिक्कत है भाई, गलती हो तो बहुत बड़ा दिक्कत है। जैसे अभी आपसे बच्चों मालूम होगा, भारत सरकार ने मना किया है कि आप कोई भी एंटीबायोटिक दवाई नहीं खाओगे। एंटीबायोटिक दवाई अगर कोई मेडिकल से खा रहा है तो भाई गलत है। क्यों, अगर आपके बॉडी में कह सकते मान के चलते हैं आपको सर्दी खांसी जुकाम हुआ, अब ये होता क्या है बेसिकली, आप बोलिएगा सर बैक्टीरिया, हर बार जोड़ने की बैक्टीरिया से कभी आपको ये वायरस सबसे होता है। अब आपका बॉडी में क्या हो रहा है भाई, आपको जरूरत था वायरस का एंटी कह सकते हैं एंटीवायरल ड्रग का जरूरत था, आपने ले लिया एंटीबायोटिक ले लिया, सर काम करेगा नहीं, ये आपके बॉडी को खराब करता है। और यही चीज सरकार ने माना कि अगर आप कहीं भी डॉक्टर आपको लिख रहा है एंटीबायोटिक, तो कारण बताना पड़ेगा डॉक्टर की, भैया काहे लिखा आपने। तो सेम कहानी यहाँ पर हमारे साथ है कि फील्ड रिपोर्ट जो है वो बनाओगे तो कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा ना, काहे बना रहे, क्यों बना रहे, किस प्रकार से बनाना चाहिए, ये तमाम चीज आपको यहाँ पर प्रिकॉशन के रूप में बताना पड़ेगा, सावधानी। तो आशा करूंगा मैं आपसे बच्चों को समझा पा रहा हूं एकदम बेसिक लेवल से, ताकि हर बच्चा जो एग्जाम में देने जाए पेपर एकदम खुद से बना के लिखने का टैलेंट उस पर जग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, और मैं इसलिए बच्चों को पीडीएफ शेयर नहीं करता, बहुत सारे लोग आएंगे भाई पीडीएफ बांट देंगे, कोर्स को क्रैश कोर्स बेचेंगे, भाई पैसा भाई मैं पैसा कमाने का उद्देश्य रहता हूं तो अपना खुद का आपसे बच्चों को ऐप डिजाइन कर लेता, मेंबरशिप चला देता, आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। पैसा कमाना उद्देश्य कभी नहीं था। और देखिए जब तक मेरी खुद की आदमी छपता है, जब तक मैं खुद से कर पाऊंगा, जब तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे बच्चों रखूंगा, मैंने पहले भी दिन बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, इसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं। इसलिए जितना हो सके लोगों को जोड़िएगा चैनल के साथ, ताकि हर बच्चे को इस चैनल का लाभ मिलता रहे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं आपको क्या करना है, स्टेप वाइज समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या है, व्हेन राइट आर फील्ड रिपोर्ट यू नीड टू सिस्टमेटिकली क्या करना है, उस चीज को ऑब्जर्व करना है सिस्टमेटिकली एंड एक्यूरेटली, एकदम एक्यूरेट रिकॉर्ड करना है जो भी सिचुएशन आपके पास है, क्योंकि अलग अलग एक्सपेक्ट हो सकते हैं, बेसिकली हर चीज का कलर कंडीशन अलग हो सकता है। तो आपको क्या करना है, हर चीज का बेसिकली रिकॉर्ड करना है, वो अलग अलग एक्सेप्ट अलग अलग कह सकते हैं नजरिया होता है सबका। तो सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करना है, एक्यूरेट मेजर करना है, फिर क्या करना है, कंटिन्यूअसली एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या क्या होगा, इससे क्या हो सकता था, तमाम चीज जो रहता है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा अपने ऑब्जर्वेशन को। देखिए थोड़ा सा आपको आवाज का दिक्कत आ सकता है, क्योंकि लगातार बहुत दिन से वीडियो बनाते बनाते कह सकते गला भी थोड़ा बैठा हुआ, बोलने में थोड़ा हिचकी आ रही है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा चेस्ट के लिए कभी बीच में हिचकी आ जाए, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनालाइज करना है अपने ऑब्जर्वेशन को, फिर क्या करना है, कीप द रिपोर्ट एम इन माइंड वाइल यू आर ऑब्जर्विंग, आपको क्या करना है, रिपोर्ट जो बना रहे हैं उसका एम, उसका मकसद आपको क्या करना है, दिमाग में बैठा करना कि भैया आप बना काहे रहे हो, काहे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्यों ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये वाला आपको चीज हमेशा करना, याद करना है। तो यही बात देखिए यहाँ पर पूरा पॉइंट वाइज लिख दिया गया कि आप लोग क्या करोगे क्या नहीं करोगे, रिकॉर्डिंग करके क्या रखना है, सब कुछ दिमाग में रखना है, ये बात बताया हुआ है। अगला पॉइंट है हमारे पास, कंसिस्टली ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड एनालाइज व्हाट यू हियर एंड सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अगर आप कोई भी काम करें, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पर काम करें, कुछ भी करें छोटा ना, भैया आप उसे क्या करो, लगातार ऑब्जर्व करो, रिकॉर्ड करो, उसे एनालाइज करो कि क्या आपने देखा, क्या आपने सुना, क्या आपने सीखा। ये तमाम चीजें हमारे पास आती है, वो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में क्या करते हैं, मेंशन करते हैं कि अगर गलती हो जाए तो भैया हम इन सब चीजें सुधार सकते हैं, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को, जो हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग या फिर कह सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग बनाने से पहले हम इंतजार करते हैं। अब होता क्या है भैया, कोई बोलेगा सर हम लोगों ने तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ तो लिया, लेकिन होता क्या है, डेफिनेशन तो आपने बताया नहीं, इसीलिए देखिए मैंने आपसे बच्चों डेफिनेशन में लिख दिया, चिंता ना करें, एग्जाम्पल के साथ यहाँ बताने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए क्या है, अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक आपके पास क्या है बच्चों, बेसिकली डॉक्यूमेंट है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है, डिटेल बताता है कि जो भी आप स्पेसिफिक आपका काम है, परफॉर्मेंस है, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने का ही जो रिपोर्ट बनता है उसको हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब ये अलग अलग हो सकता है, प्रोजेक्ट डाटा भी अलग अलग हो सकता है, कोई इकोनॉमिक डाटा होगा, कोई फाइनेंशियल डाटा होगा, कुछ टेक्निकल होगा, हर चीज का अलग है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फॉर एन एग्जाम्पल कॉस्ट ओवरव्यू, कॉस्ट ओवरव्यू पे अगर रिपोर्ट बनाया जाए तो ये करंट कॉस्ट स्टेटस को बेसिकली रिपोर्ट में मेंशन किया रहता है। इट आल्सो रिवील, ये हम बताता है प्लान कॉस्ट के बारे में, रिमेनिंग कॉस्ट के बारे में, कम्युलेटिव कॉस्ट, ये तमाम चीजें इस बजट के अंतर्गत हमें क्या बताया जाता है। तो ये आपसे बच्चों के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अगला हमारे पास है कि आप कैसे करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हैं किस प्रकार कंप्लीट, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट को लेबलिंग करना है एंड राइटिंग द प्रोजेक्ट ओवरव्यू, और आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट के चारों तरफ घेर देना, लेबलिंग करना है। उसके बाद आपको लिखना है
इंक्लूडिंग अ सेक्शन फॉर द प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, एम क्या है, वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। एक आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस का क्या करना पड़ेगा, डाटा बनाना पड़ेगा। आपने क्या क्या रिजल्ट हुए, क्या आउटकम सीखा, क्या क्या इंकॉम्प्लिशमेंट्स हुआ, ये सब चीज हाईलाइट करके आपको उस प्रोजेक्ट में क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और यही हमारा हो गया छोटा सा खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो पूरा कह सकते हैं सिलेबस वो कंप्लीट होता है। एक टॉपिक छोटा हुआ बिब्लियोग्राफी, या सर मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ बिब्ली करके उसे आपका सिलेबस मेंशन है, वो मैं देख लूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सही बच्चे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और आराम से अपना एग्जाम दिखाइएगा, फिर बोलिएगा कि सर हमारा एसी तो मस्त गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।